नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या खूब सरकार बनाई है। अफगानिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशंस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने के मुजरिम हैं। तालिबान का जो गृह मंत्री है $1 करोड़ का इनामी है। तालिबान सरकार के पहले फरमान में अब यह बता दिया गया है कि अफगानिस्तान में आने वाले समय में क्या होगा। अब वहां महिलाओं के खेलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जा रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन प्रश्न यहां यह है कि आतंकी सरकार को आखिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। मिलिए अफगानिस्तान के नए रईसुल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से। अमेरिका पर अल-कायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान जनाब टॉप तालिबानी नेता थे। बतौर कमांडर इन्हीं के देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट है। कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ पड़े। गोली तक चल गई थी। हक्कानी को हिब्तुल्लाह अखुंदजादा मंजूर नहीं था। अब जरा तालिबानी सरकार के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी पर गौर कीजिए। यह है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी यूएन की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इस पर $1 करोड़ का इनाम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू भी है, जिसे गृह मंत्री बनवाने के लिए ISI ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हैरानी तो यह है कि अमेरिका ने 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में घुसा और 20 साल बाद उसके जाते ही वहां उन आतंकियों की सरकार बन गई जिसकी तलाश अमेरिका करता रहा। अब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद, उसका गृह मंत्री सिराजुद्दीन और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री है। ये तीनों ही कट्टरपंथी हैं, जबकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे दोहा गुट के मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री पद दे दिया गया है। वहीं विदेश मंत्री के दावेदार और दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से बात करने वाले शेर अब्बास टानी कज़ई को उप विदेश मंत्री बना दिया गया है। तालिबान के इस नई सरकार पर पाकिस्तान की छाप है। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि गुलाम M इसाक ज़ई ने कहा है कि यह कतई समावेशी सरकार नहीं है। As I speak, and today Taliban announced their government, it is anything but inclusive. The people of Afghanistan, especially our youth who have only known a free and democratic Afghanistan, will not accept a governing structure that excludes women and minorities, eliminate constitutional rights for all, and does not protect the gains of the past. प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे चलने वाला मुल्ला बरादर हाशिए पर चला गया। पाकिस्तान की एंट्री के बाद न सिर्फ उसका पत्ता कटा, बल्कि डिप्टी PM का पद भी उसे आधा ही मिला। अब सवाल यह है कि आतंकियों की ये सरकार कैसे चलेगी? दुनिया कैसे स्वीकार करेगी कि जिसे आतंकी माना वो सरकार का मुखिया हो? गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।